दोस्तों, एक दिन एक बूढ़ा आदमी एक साधु बाबा के पास जाता है और उनसे बोलता है, बाबा, मैं अपनी जिंदगी और यहाँ के लोगों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हर वक्त दूसरों की भलाई चाहता है। मुझसे जब भी कोई किसी भी तरह की मदद मांगता है तो मैं फौरन कर देता हूँ। जो भी मुझसे कहा जाता है मैं वो सब मानता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलता है? मेरे अपने ही लोग मुझे कुछ नहीं समझते और मेरी जरा भी वैल्यू नहीं करते। और जब भी मुझे उनकी जरूरत होती है तो वो मुझको इस तरह से इग्नोर करते हैं जैसे मैं उनसे कोई रिश्ता ही नहीं रखता। वो बाबा उसकी बातें सुनकर थोड़ा सोचते हैं और फिर उसको कहते हैं, बेटा देखो, अभी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम कल आना, मैं तुमको कल कुछ दिखाऊंगा। वो आदमी घर जाता है और कल फिर से वापस आता है। जैसे ही वो बाबा के पास जाता है तो वो देखता है कि उनके पास एक लकड़ी की शीट है जिस पर 3 कीलें लगी हुई है। पहली कील एकदम सीधी होती है, दूसरी थोड़ी सी टेढ़ी और तीसरी कुछ ज्यादा ही टेढ़ी होती है। वो उस आदमी को एक हथौड़ी देते हैं और उससे बोलते हैं, देखो तुम्हारे सामने 3 कीलें हैं, तुम्हें इनमें से किसी एक को अंदर ठोकना है। वो आदमी बिना ज्यादा दिमाग लगाए वही कील सबसे पहले ठोकता है जो बिल्कुल सीधी थी। साधु बाबा उससे पूछते हैं, क्यों भाई, तुमने सिर्फ इसी को क्यों चुना? कीलें तो और भी थी यहाँ पर। तो वो बोला, बाबा क्योंकि ये बिल्कुल सीधी खड़ी थी, मुझे इसे ठोकने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस पर साधु बाबा ने कहा, बेटा ये कील नहीं, तुम्हारी ही जिंदगी थी जो बिल्कुल सीधी सादी होने की वजह से सबसे पहले दबा दी गई। देखो, एक सीधा इंसान बनने में कोई बुराई नहीं है, पर चीजें उस इंसान के लिए तब बिगड़ने लगती हैं जब उसी सीधेपन को वो अपनी पहचान बना लेता है। इसलिए इतने भी सीधे मत बन जाओ कि लोग अपने फायदे के लिए सिर्फ तुमको ही चुने। इस आदमी की तरह आज भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो टू नाइस बनने के चक्कर में अपनी पूरी वैल्यू गिरा लेते हैं, पर बावजूद इस सब के सिर्फ ये सुनने के लिए कि तुम बहुत अच्छे हो, वो सिर्फ इसी बिहेवियर में जीते हैं। ऑथर रॉबर्ट ग्लोवर अपनी बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय में ये बताते हैं कि ये जितने भी इस तरह के लोग होते हैं उनका थिंकिंग पैटर्न क्या होता है और क्यों वो अपनी इतनी वैल्यू गिरा लेने के बाद भी इस बिहेवियर को नहीं छोड़ पाते। साथ ही वो इसके सॉल्यूशन में ये भी बताते हैं कि अगर ये नाइस गाय वाले सिम्टम्स आपके अंदर मैच कर जाते हैं तो कैसे आप इस बिहेवियर को बदलकर एक प्रोडक्टिव और ऐसे इंसान बन सकते हैं जिसकी सभी वैल्यू करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस बुक समरी को और देखते हैं कि आज हमको यहाँ पर क्या क्या नया सीखने को मिलेगा। लेसन नंबर 1, द नाइस गाय सिंड्रोम। जेसन एम्ब्रोस एक बहुत ही सीधी आदत का इंसान था। वो हमेशा अपने हर काम में ऐसे मौकों की तलाश में रहता था जिससे लोग उसको ज्यादा पसंद करें और उसकी तारीफ करते रहें। एक दिन जब उसकी वाइफ घर से बाहर जाती है तो उसको खुश करने के लिए वो किचन में जितने भी बर्तन पड़े थे वो सब धो देता है, फिर घर की सफाई करता है और कुछ कपड़े भी धो देता है। वो साफ सफाई कर ही रहा होता है कि उसकी वाइफ घर पर वापस लौट आती है। वो जैसे ही एक फर्श के कॉर्नर को देखती है वो सारी चीजें इग्नोर करके जेसन से ये कहती है, अरे जब तुम घर की सफाई कर ही रहे थे तो ये कॉर्नर कितना गंदा पड़ा है, इसे भी साफ कर देते, इसे क्यों नहीं साफ किया तुमने? इतना सुनकर जेसन बहुत ज्यादा हर्ट हुआ क्योंकि उसके मन में ये चल रहा था कि जब उसकी वाइफ वापस लौट कर आएगी तो उसकी बहुत तारीफ करेगी, पर उसने उसके साथ तो ऐसा बिहेव किया जिससे उसका पूरा मूड खराब हो गया। ऑथर ने इस चीज से हमको ये समझाने की कोशिश की है कि जो इंसान अपने आप को ज्यादा ही नाइस बन के दिखाने की कोशिश करते हैं उनके साथ एंड में हमेशा यही होता है। उन्होंने इस थ्योरी को द नाइस गाय सिंड्रोम नाम दिया है। ये थ्योरी कहती है कि नाइस गाइज के अकॉर्डिंग अगर हमेशा वो अच्छे रहेंगे और दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो वो सुकून भरी लाइफ जिएंगे, पर जब उनके अच्छे बनने के बावजूद भी लोग उनसे रूडली बिहेव करते हैं तो इससे उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को अपनी खुद की वैल्यू की कोई परवाह नहीं होती और उनकी लाइफ बस ऐसे ही चलती रहती है। ये सिंड्रोम अगर आपके अंदर भी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेसन नंबर 2, स्टॉप ट्रैकिंग योर एवरीथिंग। दूसरा साइन जो आपको एक टू नाइस गाय इंसान में देखने को मिलता है वो ये है कि वो लोग दूसरों के लिए जो भी अच्छी चीजें करते हैं उसको वो ट्रैक भी करते रहते हैं ताकि उनको हमेशा के लिए ये याद रहे कि मैंने उस इंसान के लिए ये अच्छा किया है। ऑथर रॉबर्ट ग्लोवर के अकॉर्डिंग ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो ये उम्मीद रख सकें कि जो भी अच्छी चीजें वो अब तक दूसरों के लिए कर रहे हैं उनके साथ भी वैसा ही हो। वो दूसरों के लिए कब कब किस सिचुएशन में काम आए थे ये वो सब याद रखते हैं, पर रिटर्न में जब उनके साथ ऐसा नहीं होता तो अगेन उनको फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी रिलेशनशिप में हैं और अपने पार्टनर के लिए आप हर वो चीज कर रहे हैं जिससे उसे खुशी मिलती रहे, पर बावजूद इस सब के वो आपको एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसका पर्सपेक्टिव जाने बिना हमको ये लगने लगता है इसके लिए मैंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं किया, पर ये तो एहसान फरामोश निकला या निकली, और वो इसी के चलते कहीं ना कहीं अपने आप को डिप्रेशन में डाल लेते हैं। ऑथर का कहना है कि जो हाई वैल्यू वाला इंसान होता है वो भी नो डाउट दूसरों के लिए बहुत कुछ अच्छा करता है, पर इस तरह से वो हर चीज का हिसाब नहीं रखता कि उसने क्या क्या करके दिखा दिया, जिससे जब उसको अगर किसी वजह से रिजेक्शन भी मिल जाती है तो वो रीजन जानकर उसको एक्सेप्ट करता है और मूव ऑन कर जाता है। देखो, अगर आप किसी दूसरे के सामने कुछ अच्छा कर देते हो तो वो दूसरा भी आपके साथ में बिल्कुल ऐसा ही करेगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान किसके लिए कब क्या फील करता है ये किसी के कंट्रोल में नहीं।
आपके कंट्रोल में सिर्फ आपकी खुद की फीलिंग्स हैं, इसलिए दूसरों से उम्मीदें बढ़ाने की जगह आप खुद की वैल्यू बढ़ाओ। लेसन नंबर 3, हैव हाई स्टैंडर्ड। देखो, हर किसी फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसकी सभी मजाक बनाते हैं, उसे बात बात पर नीचे दिखाते हैं, उसको जलील भी करते हैं, पर बदले में वो क्या करता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये सोचकर कि क्या फर्क पड़ता है यार, दोस्ती तो है। बट ऑथर कहते हैं कि अगर ये सब आपके साथ में एक लिमिट में हो रहा है तब तक तो ठीक है, क्योंकि दोस्तों का तो काम ही यह होता है हंसी मजाक करना। पर हर बार अगर हंसी मजाक में सिर्फ आपको ही टारगेट किया जा रहा है तो इससे फिर किसी की नजरों में आपकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। सब यही समझेंगे कि इसके साथ तो यार कोई भी मजाक कर ले, इसको क्या ही बुरा लगेगा। इसीलिए आपको ये स्टूपिडिटी ना दिखाते हुए अपना जो स्टैंडर्ड है उसे बरकरार रखना चाहिए। जब भी आपको ये फील हो कि लोग आपकी और आपके लुक्स की ज्यादा ही मजाक बनाने लगे हैं तो उनको मुंह पर मना कर दो या उन्हें टोक दो। उन्हें फील कराओ कि आपका भी एक स्टैंडर्ड है जो आप नहीं गिरने देना चाहते। लेसन नंबर 4, डोंट होल्ड बैक। इमेजिन करो कि अभी आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने वो डिले किया तो वो बहुत मुश्किल में डाल सकता है आपको। पर तभी आपको आपके दोस्त की फोन पर कॉल आती है और वो आपको कहीं ले जाने को बुलाता है। अब ये बात जानते हुए कि जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप उसको मना ही नहीं कर पाते और हाँ बोल देते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग इस तरह के जो भी लोग होते हैं वो टू नाइस बी की कैटेगरी में आते हैं, जो लोगों को उनके किसी भी काम के लिए सिर्फ इसलिए नहीं मना कर पाते ताकि वो बुरा ना मान जाएं। उनसे कोई कुछ भी करवा ले या जितनी भी बातें क्यों ना मनवा ले, वो सब पर एग्री कर जाते हैं, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि चीजें उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बट स्टिल ये भी एक ऐसी चीज है जो आपका खुद का स्टैंडर्ड शो नहीं करती। नाउ इस तरह से भले ही बाकी लोग उनको एक अच्छा और केयरिंग इंसान मानने लगे, बट फिर भी उनके मन में उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि इस चीज से लोगों को ये अंदाजा हो जाता है कि इसका तो खुद का कोई स्टैंड पॉइंट ही नहीं है। इसलिए इस हद तक टू नाइस बनने के बजाय आपको खुद में बदलाव लाना जरूरी है। हर बात पर सिर्फ एग्री करने की जगह आपकी खुद की भी चॉइस होनी चाहिए। मतलब अगर कोई इंसान आपसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है तो उसको अपना भी ओपिनियन बताओ। एंड अगर आपको लगता है कि इस सिचुएशन में इस पर्सन को ना बोल देना चाहिए तो ना बोलने में हेजिटेशन मत लगाओ, क्योंकि आपके टाइम की भी इस दुनिया में उतनी ही वैल्यू है जितना कि दूसरों के टाइम की है। तो आई होप अब तक आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि टू नाइस बनना भी आपके लिए कितना नेगेटिव हो सकता है। इसलिए इतना भी दूसरों में मत घुल मिल जाओ कि तुम अपनी ही पहचान खो दो। पहले सभी बातें मैंने आपको रॉबर्ट ग्लोवर की एक बहुत ही कमाल की बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय से बताई हैं, जो मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए मोस्ट रिकमेंडेड बुक है जो सबकी हाँ में हाँ मिलाकर चलते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें ये बातें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।